नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खबर ही खबर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री डूंगरगढ़ के गांव मोमासर में गुरुवार देर रात ज्वेलरी की 6 दुकानों में डकैती कर करीब 50 लाख का माल लेकर कैंपर सवार बदमाश फरार हो गए, जिनके पीछे पड़ी पुलिस से रामगढ़ में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश अजीतगढ़ के सावलपुरा शेखावतान निवासी सुरेश मीणा उम्र 37 वर्ष को 2 गोली लगने से मौत हो गई, जबकि पुलिस से घिर जाने के बाद बाकी बचे आरोपी डकैती का सामान कैंपर में ही मौके पर छोड़ भीड़ में भाग छूटे, जिनकी 3 जिलों की पुलिस शुक्रवार को दिन भर भीड़ में तलाश करती रही। देर रात 3 को हिरासत में लिया गया। पुलिस को आशंका है कि फरार हुए बदमाशों में एक और आरोपी गोली लगने से घायल हो सकता है। एसपी करण शर्मा ने बताया कि बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर में 6 ज्वेलरी दुकानों में डकैती के दौरान तिजोरियां तक निकाल ली थी। कैंपर लेकर फरार हुए बदमाशों के पीछे पड़ी पुलिस से शुक्रवार तड़के 4 बजे आमना सामना हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से 3 स्थानों पर पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। बाद में रामगढ़ शेखावाटी बाईपास पर रामगढ़ पुलिस की नाकाबंदी को देख वापस ढांढन की तरफ से भागते बदमाशों की गाड़ी को पुलिस ने टक्कर मारकर रोक लिया, जिसमें एक बदमाश सुरेश मीणा को गोली लगने से घायल अवस्था में मिला और बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ की तरफ फरार हो गए। घायल सुरेश को अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों के रामगढ़ शेखावाटी के भीड़ में छिपे होने की सूचना पर बीकानेर, चुरू और सीकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें पुलिस की 20 गाड़ियां, 150 पुलिसकर्मी व क्यूआरटी के जवानों सहित आसपास के ग्रामीण भी शामिल रहे। पुलिस ने कैंपर व उसमें रखा डकैती का सामान और हथियार बरामद कर लिए। मौके पर पहुंचे जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता और बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने मौका मुआयना करने रामगढ़ पहुंचे और मृतक सुरेश का शव पोस्टमार्टम के लिए सीकर एसके अस्पताल में भिजवाया। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने घटना स्थल सहित अन्य स्थानों का मौका निरीक्षण किया। रामगढ़ सेठान के थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि कंट्रोल रूम से करीब 4 बजे फोन आया था। तुरंत जाप्ते को लेकर रवाना होकर ढांढड़ गेट पर पहुंचकर नाकाबंदी की। 4:30 बजे सामने से बदमाशों की कैंपर आती दिखाई दी, जिसके पीछे चुरू डीएसटी की टीम व रतनगढ़ पुलिस लगी थी। हमारी गाड़ी और नाकाबंदी को देखकर बदमाशों ने अपनी गाड़ी वापस घुमा ली। पुलिस फायरिंग करती, लेकिन सामने डीएसटी की टीम आ जाने से गोली नहीं चला पाई। इसके बाद चुरू डीएसटी की टीम व रतनगढ़ पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग होने लगी। थोड़ी देर बाद बदमाश कैंपर छोड़कर भाग छूटे, जिनके पीछे हम लग गए। इधर चुरू एसपी राजेश कुमार मीणा के अनुसार मोमासर में डकैती के बाद गुरुवार रात 2 बजे रतनगढ़ एसएचओ के पास फोन आया कि 7-8 बदमाश डकैती कर भागे हैं। सूचना के बाद रतनगढ़ एसएचओ ने सीओ सुरेश शर्मा को अवगत कराया। थाने की 2 टीम गठित कर डीएसपी टीम को भी नाकाबंदी व बदमाशों को पकड़ने में लगा दिया। रतनगढ़ संगम चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी को देखकर राजल देसर की तरफ से आए बदमाश फतेहपुर वाले रास्ते की तरफ भागने लगे। 40 किलोमीटर पीछा करने और बीच बीच में रतनगढ़ पुलिस की फायरिंग के दौरान बदमाशों ने डीएसटी की गाड़ी को टक्कर मारकर भी भागने का प्रयास किया। इसके बाद रतनगढ़ पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 2 बदमाशों की गोली लग गई थी। मोमासर में ज्वेलरी की दुकानों पर डकैती के दौरान जागरण में शामिल होकर बाइक पर लौट रहे राजेंद्र नाई ने बताया कि मेरे साथ चेतराम व हनुमान सुधार था। गांव में उदाराम गोदारा के घर हो रहे जागरण में शामिल होकर रात करीब 12:30 और 1 बजे घर लौट रहे थे। जैसे ही हम ज्वेलरी बाजार पहुंचे तो हमें वहां 4 लोग खड़े दिखे। उनके हाथों में लाठियां और बंदूकें थी। हमने अपनी गाड़ी उनकी ओर बढ़ाई और जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, चारों ने हमें घेर लिया और बाइक से नीचे उतरने के लिए बोला। हम कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने हमारे मोबाइल छीन लिए। इसके बाद उन चारों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। हमने चिल्लाने का प्रयास किया तो हमारे ऊपर बंदूक तान दी और चुप रहने के लिए कहा। चुपचाप चले जाओ, अगर चिल्लाए तो फिर कभी चिल्लाने लायक नहीं बचोगे। मारपीट में बदमाशों के पैरों में भी चोटें लगी तो चेतराम गोदारा के पैर का मांस फट गया। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। हनुमान सुथार बुजुर्ग हैं, इसलिए बदमाशों ने उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं किया। बदमाशों के 3-4 साथी मदन सोनी की दुकान में माल बटोर रहे थे। माल बटोरने के बाद वे गाड़ी में वहां से रवाना हो गए। इसके बाद हमने हिम्मत करके कुछ गाँव वालों को उठाया और थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर वहां पुलिस वालों को घटना के बारे में बताया। चोर इतनी तैयारी के साथ आए थे कि उन्होंने पूरे गांव की लाइट को ही काट दिया था। इस दौरान अन्य लोगों के आने पर बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने मोमासर पुलिस को दी थी। सीकर के अजीतगढ़ थानाधिकारी सुनील जांगड़ के अनुसार सुरेश मीणा पर चोरी, नकबजनी, डकैती और अवैध शराब के 18 मामले दर्ज हैं। इनमें अजीतगढ़ में 4, खंडेला व जयपुर ग्रामीण, अमरसर, गोविंदगढ़, आमेर, हरमाड़ा, खेतड़ी, फलौदी थाने में 1-1 और सामौद में 2, शाहपुरा में 3 मुकदमे हैं। पुलिस मुठभेड़ में सुरेश मीणा की मौत के बाद नीम का थाना कार्यवाहक डीएसपी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में अजीतगढ़, थोई व नीम का थाना सदर पुलिस ने सावलपुरा शेखावतान में दबिश दी।
अकेले सावलपुरा शेखावतान गांव में 9 HS हैं। मृतक सुरेश दमपुरा के पास एक खेत में मकान बनाकर रहता था। सुरेश मीणा रामगढ़ शेखावटी के खेतों में ड्रोन से बदमाशों का पता लगाते आईजी दत्ता। रैकी कर बदमाशों ने श्री डूंगरगढ़ के मोमासर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स, चामुंडा ज्वेलर्स, सक्षम बालाजी ज्वेलर्स, शिवम ज्वेलर्स, भगवती ज्वेलर्स व गणेश ज्वेलर्स की दुकानों के ताले व शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। करीब 50 लाख रुपए के जेवरात समेट लिए। जबकि इससे पहले बुधवार रात मोमासर के पास स्थित ग्राम आटसर में भी 5 घरों में चोरियों की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी कि मोमासर में डकैती की दूसरी वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए। झुंझुनू व चुरू जिले में भी जा सकते हैं बदमाश। बदमाशों के फरार होने के बाद सीकर, चुरू और बीकानेर पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। करीब 4000 बीघा के रामगढ़, बीहड़ सहित ढांडड़, पालास, गंगापुरा, खोटिया, रुकनसर, मंडावा रोड, हरदयालपुरा के खेतों में भी पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, परंतु सफलता नहीं मिली। एसपी करण शर्मा के अनुसार आरोपियों की संख्या 6 से 7 के बीच हो सकती है, जिनकी तलाश में सीकर, चुरू व झुंझुनू पुलिस की 7 टीमें लगी हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की मदद लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बदमाशों की गाड़ी से बरामद किए गए हथियार रामगढ़ बीड़ में हुई फायरिंग की घटना के बाद बदमाशों के फतेहपुर की ओर भागने की सूचना पर ग्राम पंचायत खोटिया के सरपंच अनिल पुनिया ने अपने करीब 2 दर्जन साथियों के साथ दिन भर भीड़ सहित पूरे आसपास के क्षेत्र में विशेष तलाशी अभियान चलाया। वहीं हरदयालपुरा नारसरा क्षेत्र में सुरेंद्र पुनिया के नेतृत्व में टीम के द्वारा युवाओं ने पुलिस के साथ मिलकर तलाशी में साथ निभाया। देर रात 3 लोग पकड़े गए। गाड़ी लगा रखी तिजोरी गाला दुकान में बढ़ रहा ये मोड़ से लोग तो मारे माँ आर पड़ा ताकि हमारी मारा 20-16 दिखार फोन कोश किया क्यों भागो यहाँ से जरा मैं भाग्या 2-3 जना मैं और बुलाया जरा भी दूसरी दुकान पर मैं उठ गया। दूसरी दुकान पर जा मैं भले वहां करना यार भले मार लाख हमार काट दिया 20-16 दिखा रहे बटू तिजोरी गाल रहे चाल गया। मैं ट्रैक्टर ला दियो एक तिजोरी बड़की जरा मैं थोड़ी सी दूर आके जा रोक भले मान 20-16 लाख दिखा मारा सम आया तो मैं बटी ट्रैक्टर रोक और फोन कर 5-10 जना और आया यार बात तिजोरी में ले जान दी को कई देर में बट खड़े यार बच में आगे निकल गया गाड़ी ले 8 जना मेरो मंगला नाम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर ही खबर न्यूज के साथ।